ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की 6ठी कक्षा को पढ़ेंगे। गत पाठ में हमने जो संपूर्ण प्रथम अभ्यास था उसका जो भी कार्य लेखन आदि पढ़ना आदि किया गया था उसको हमने गत पाठ में बोल करके भी संभाषण करके भी अभ्यास कर लिया था। इसलिए इसी प्रकार से अब हम आगे प्रत्येक अभ्यास में कार्यशैली को रखेंगे। पहले पढ़ेंगे व्याकरण आदि के नियम, फिर उसके बाद हम लेखन कार्य करेंगे, फिर उसके बाद में हम संभाषणम। आइएगा, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के द्वितीय अभ्यास को पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रथम अभ्यास में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने प्रथम पुरुष का प्रयोग करके प्रथम पुरुष के नियमों को बतलाया था। उसी के लिए अनुवाद दिए थे उन्होंने। थर्ड पर्सन, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। राइट। अब ये जो द्वितीय अभ्यास आ रहा है इसमें ये मध्यम पुरुष दिखलाएंगे, सेकंड पर्सन। तो अब इसी प्रकार से फिर आगे फर्स्ट पर्सन दिखलाएंगे, फिर तीनों चलेंगे। इस प्रकार से होगा। आइएगा, सर्वप्रथम हम इसका शब्दकोश पढ़ते हैं। क विभाग। क विभाग के अंदर सर्वनाम होते हैं और संज्ञावाची शब्द होते हैं। यह पूर्व में बतला दिया है। त्वम, तू, ओनली यू, युवान, तुम दोनों, यू टू, यूयम, तुम सब, यू ऑल। सर्वनाम है ये। फलम, फल, फ्रूट। पुस्तकम, पुस्तक, बुक। पुष्पम, फूल, फ्लावर। पत्रम, चिट्ठी, लेटर। भोजनम, भोजन, भोजन, फूड। जलम, जल, वाटर। राज्यम, राज्य, किंगडम। सत्यम, सत्य, ट्रू, ट्रुथ। गृहम, गृह, घर, होम। वनम, वन, फॉरेस्ट। ये आपको शब्द याद करने हैं। अब आगे आइएगा, ख विभाग। रूट्स, धातुएं। रक्ष, रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट, टू सेव। वद, बोलना, टू स्पीक। पच, पकाना, टू कुक। पत, गिरना, टू फॉल। नम, नमस्कार करना, टू सैल्यूट। ये धातुएं हैं, इनको भी याद करना है। अब ग विभाग, जिसमें अव्यय रखे जाते हैं। अद्य, आज, मीन्स टुडे। संप्रति, अब, जस्ट नाउ। इदानीम, अब, सेम अर्थ। अधुना, अब, सेम, समान अर्थ है। यदा, व्हेन,
तदा, तब, देन, कदा, इन क्वेश्चन, व्हेन। तो ये आपको हमने शब्दकोश पढ़ा दिया, अच्छी प्रकार से याद करना है। इसके आगे आपको सूचना दिखाई दे रही है, फल से वन तक के रूप कैसे चलेंगे, फल के समान, फलवत, फल के समान। अभी फल के रूप आगे दिखाएंगे आपको। और ख, रक्ष से नम धातु तक के रूप कैसे चलेंगे जी, भवतीवत, भवती के समान। अब व्याकरण देखिएगा, लट, मध्यम पुरुष, कारक परिचय, इन चीजों पर इस अभ्यास में विचार किया जाएगा। किसमें, लट लकार में, और सेकंड पर्सन, और कारक परिचय माने केस। आप देखिएगा, फल के रूप दिखाते हैं ये। अभी हम केवल प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के ही याद कर रहे हैं, आगे हम सबके करेंगे, परंतु अभी दो के ही करेंगे केवल। तो देखिएगा, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। तो पहली वाली रो प्रथमा, दूसरी रो द्वितीय विभक्ति, ये आपको याद करने। फिर जितने भी शब्द हैं, पत्रम, पुष्पम, पुस्तकम, भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम आदि, उन सब के रूप ऐसे ही चलेंगे। मैं चला के बताता हूं आपको। देखो, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ऐसे ही पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, या अणा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। श और र, ये नियम आगे आएगा, बस आप इतना याद कीजिएगा, यहां अणा होगा। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। नियम को हम आगे पढ़ेंगे, फिर आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो यह कार्य, इसका संक्षिप्त रूप देख लीजिएगा, सरल है, कोई बड़ी कठिन नहीं है, हमने पहले बता दिया। इसमें क्या जुड़ता है, ये नपुंसकलिंग शब्द है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो नपुंसकलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या जुड़ता है देखिएगा, अम, ए, आनी, अम, ए, आनी। पुष्प था तो अम कर दिया पुष्पम, और द्विवचन में ए कर दिया पुष्पे, बहुवचन में कर दिया जी पाणी, क्योंकि श इसलिए इसको अण हो गया है। फलम लेंगे तो क्या बनेगा, फलानी, आनी लग गया। तो इस तरह आपको याद करना है, सरल है। फिर आप हजारों शब्दों के नपुंसकलिंग जो शब्द हैं ह्रस्वकारांत, उनके रूप याद कर सकते हैं, कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे आइएगा, ये नीचे उन्होंने लिख दिया, पुस्तक आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, परंतु पुष्पम और पत्र में आनी के स्थान पर आणी लगेगा, ये मैंने बता दिया आपको। जैसे पुष्पाणी, पत्राणी, राइट। अब नंबर 2 देखिएगा, भू धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष का रूप याद करना है। केवल प्रथम का कर लिया, अब मध्यम का करना है। भावसी, भावथः, भावथ, ये म माने मध्यम, पु माने पुरुष। इधर आगे संक्षिप्त रूप है, तो संक्षिप्त रूप से भी बनाना सीख लीजिएगा। देखिए क्या संक्षिप्त रूप, अस्सी, अथः, अथ। एक वचन में अस्सी लग जाएगा और द्विवचन में अथः, बहुवचन में अथ। अब आप जोड़ते जाइएगा, देखिएगा ये भवसी का। अब यदि आप इसमें रक्ष का बनाते हैं तो क्या बनेगा, रक्षसी, रक्षथः, रक्षथ। तो जितनी भी धातु पिछले अभ्यास में आई है और इस अभ्यास में आई है, सबके आपको रूप अपने आप बनाने हैं। अब प्रथम के भी बनाने हैं, प्रथम का पहले आया है, और इन धातुओं के भी बनाने प्रथम के। आपको ये नोट करते जाना, तो उससे आपको सुविधा होगी। और सेकंड के इस अभ्यास में धातुएं आई है उनके बनाने, और गत में आई है उसके भी बनाने, राइट। अब देखिएगा आगे कहते हैं, रक्ष आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे, बता दिया। रक्षसी, वदसी, पचसी, पतसी, नमसी आदि, सरल है, अब अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, ये सरल बातें मैंने सभी बता दी हैं आपको, फिर भी यहां है, हम इनका एक बार का अवलोकन करेंगे।
देखिएगा, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये मैंने बता ही दिया, सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल। एक के लिए एक वचन, अर्थात इसके लिए शॉर्ट में एक लिख देते हैं एक पुस्तक में। 2 के लिए द्विवचन, द्वि। 3 या अधिक के लिए बहुवचन प्रयोग होता है। माने एक के लिए एक वचन, 2 के लिए 2 द्विवचन, और 2 से अधिक कितने भी हो उसके लिए प्लूरल प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिएगा, नंबर 4, 3 पुरुष होते हैं और पर्सन कितने होते हैं जी? 3। पहले बता दिया हमने, फिर देखिएगा। प्रथम अर्थात अन्य, पुरुष। ये शॉर्टकट में इस प्रकार से प्र माने प्रथम, पु माने पुरुष, या प्र इस प्रकार से लिख देंगे तो हमको क्या जानना चाहिए कि ये प्रथम पुरुष है। अर्थात वह, वे दोनों, वे सब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। ये आप जानते हैं कि अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, ये कुछ भी हो सकता है, तो ये वो है, तो ये प्रथम पुरुष होता है। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के लिए कह रहे हैं कि अर्थात तू, तुम और तुम सब, इसके लिए केवल 3 ही शब्द है, अर्थात एक ही शब्द है, तो तुम पर ये बहुवचन में चला दिया, तो ये शब्द ही मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन के हैं। आगे कहते हैं नंबर 3, उत्तम पुरुष, अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब। ये स्मरण कर लें, ये सब आप ध्यान रखिएगा, आगे इनके अनुसार ही कार्य करना है संपूर्ण संस्कृत जगत में। नंबर 5, संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां अर्थात कारक होती हैं। ये पहले बता दिया था हमने शुरू में, अब यहां पर देखिएगा, संस्कृत भाषा में संबोधन भी ले लिया हमने। तो ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन, इनको मिलाकर के हमने 8 विभक्तियां बना दी, 8 पंक्तियां बना दी हैं। उनको ही कारक आप अभी कह सकते हैं। उनके नाम और चिन्ह ये हैं, इनको याद करना है आपको। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है, षष्ठी व्यक्ति कारक में नहीं आती है, और संबोधन प्रथमा का ही भेद है। जो संबोधन है वो तो प्रथमा ही है, वास्तव में थोड़ा सा परिवर्तन होता है एक वचन में। अब देखिएगा नीचे, इनको याद कर लीजिएगा, इस चार्ट को आज आप। विभक्ति कारक चिन्ह, देखिएगा ये आपको कैसे बोलना है, चिन्ह नहीं बोलना, चिन्ह। लोगों मतलब ये अशुद्ध हो गया, ची ह न, चिन्ह, हमको बोलना चिन्ह, इसको शुद्ध करना है। मेरा भी गलत था, पर मैंने धीरे धीरे अपना शुद्ध कर लिया है, फिर भी कभी गलत निकल जाता है, क्योंकि बचपन में हमको ऐसे ही याद करा दिया गया है, चिन्ह चिन्ह चिन्ह। हाँ साइलेंट हो गया जी, हा को ना हो गया। परंतु अब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, हमने व्याकरण पढ़ लिया, आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने शब्दों का उच्चारण शुद्ध करना है। तो क्या बोलेंगे, बोलो चिन्ह, हा बोलना है पहले, मैं नहीं बोले डबल जी, राइट। और दूसरों को बताइएगा, अपने बच्चों को भी बताइएगा कि भाई बेटा चिन्ह नहीं बोलते, चिन्ह, राइट। आगे आइएगा, नंबर 1 प्रथमा, एक कर्ता के लिए प्रयोग होती है। वाक्य में जो कर्ता होता है उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान हिंदी में कैसे करें, तो ये कह रहे हैं ने, माने जिस शब्द के पीछे ने आ जाए उसमें लगाना चाहिए। ये मोटी पहचान है जी, आप इसको पूरा एकदम पैमाना मत बनाना कि भाई जिसके पीछे ने आ गया वो कर्ता ही बनेगा, उसमें प्रथमा ही होगा, ऐसा नहीं है। एक मोटी सी पहचान बता रहे हैं हमको, आगे हम आपको बता देंगे। द्वितीया कर्म में होती है, इसकी पहचान क्या है, जिस शब्द के पीछे को लग जाए वो कर्म बन जाता है, कर्म बन जाता है, उसमें द्वितीया कर देते हैं। तृतीया कर्ण में होती है। कर्ण क्या होता है जी, ने से द्वारा, जिसके पीछे ने लगा हो तो ने से द्वारा, ये जिसके पीछे लगते हैं उसको बोलते हैं कर्ण। चतुर्थी संप्रदान के लिए, जिसके पीछे के लिए लग जाए वो संप्रदान हो गया, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, पंचमी अपादान, ये अपादान कारक में होती है ऑब्लेट केस में।
तो इसकी पहचान क्या है? से, जिसके पीछे से लगाएगी उसमें तो पंचमी कर देते हैं। अब से लगा था उसमें तृतीया में भी, ये हमको देखना पड़ेगा, ये आगे हम आपको समझाएंगे, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना जी। से यहां पर भी बता दिया, तृतीया में बता दिया, फैसला कैसे करें? तो फैसला आप स्वयं आगे करना सीख जाएंगे, हम आपको सिखलाएंगे, राइट। अब देखिएगा षष्ठी, संबंध, ये संबंध में होती है। तो का की के, जिसके पीछे का की के ये लगे तो उसको बोलते हैं संबंध, वह कर देते हैं षष्ठी। सप्तमी, ये कह रहा है अधिकरण में होती है। अधिकरण की पहचान क्या है? में, पर, जिसके पीछे हिंदी में में और पर लगा देते तो वो बन जाता है अधिकरण, उसमें सप्तमी कर देते। संबोधन, तो संबोधन में संबोधन होता है जी, तो इसकी पहचान क्या है? ये आगे लगेंगे, अभी तक वाले सभी पीछे पीछे लग रहे थे, ये क्या लगेंगे? आगे। हे राम, हे भगवन, हे ईश्वर, तो ये हे आए भोह, ये शब्द जिस शब्द के पहले लगते हैं उसको बोलते हैं संबोधन, और उसमें संबोधन विभक्ति होती है। अब देखिएगा, यही गुरुजी में और पुस्तक में अंतर है। पुस्तक ये नहीं बताती आपको जी ये पीछे लगे ये आगे लगे, पर गुरुजी ने ये अलग अलग बता दिया कि भाई या तो ये पहले होते नहीं तो भाई पुस्तक तो नहीं कह सकती। तो ये गुरुजी का जीवन में शिक्षा की प्राप्ति में महत्व होता है। गुरु बहुत बड़ी बात को छोटी से इशारे में बतला देता है, इसलिए हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं की विद्या का आदर करना चाहिए। अब आगे अंतिम नियम और पढ़ लेते हैं। ये अभ्यास छोटा सा ही है, इसलिए हमने एक ही में समाप्त कर दिया इसको। ये इधर का जो पढ़ने का भाग था ग्रामर का। नियम 7, ये स्टार वाला नहीं है, परंतु याद करना है आपको। देखिएगा, आच्यहीनम परेण संयोज्यम, ये एक आचार्यों ने एक वाक्य बना दिया है कि भाई संस्कृत में थोड़ा सा इस नियम को फॉलो कीजिएगा। क्या है पढ़िएगा, आगे समझ में आ जाएगा आपको। हल मीन्स व्यंजन, कॉन्सोनेंट आगे के स्वर से मिल जाता है। यदि व्यंजन है कोई और उसमें स्वर नहीं है और आगे कोई स्वर है तो उस व्यंजन को स्वर के साथ में मिला करके ही लिख देते हैं। परंतु यह नियम ऐच्छिक है, एकदम ये नहीं है कि 100% इसको फॉलो करना है। आपकी इच्छा है, अलग भी लिख सकते हैं, मिला करके भी लिख सकते हैं। देखिएगा, जैसे त्वम अद्य, त्वम मद्य, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं इसको। त्वम अद्य ऐसा भी लिख सकते हैं और त्वम मद्य ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कोई ऐसा ना समझ लीजिए इसको कि त्व और मद्य, मद्य माने शराब तो ये शराब नहीं है, त्वम अद्य ऐसा है। ये आप व्याकरण पढ़ते हैं तब आपको ये सोच पैदा हो जाती है कि भाई ये त्वम मद्य नहीं है, ये है त्वम अद्य। इसी प्रकार से यूयम प्लस इदानीम, यूयम इदानीम, तो आप इसको भी दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, यूयम इदानीम अथवा यूयम इदानीम। तो ये अभ्यास सरल है, इसमें कोई कठिन विशेष बात नहीं है। आप सभी थोड़ा थोड़ा संस्कृत जानते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से ये समझ में आ जाएगा, कोई स्मरण करने की आवश्यकता भी नहीं है, पर पाठ पूरा देखना है आपको, क्रम से देखते रहना है। बहुत परिश्रम करके मैं आपको प्रतिदिन वीडियो दे रहा हूं। तो आइए इस पाठ को अच्छी प्रकार से तैयार कीजिएगा और आगे के पाठ को देख के आइएगा। फिर हम आपसे आगामी पाठ में मिलते हैं, तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा। आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम।